दोस्तों आज हम अदानी पावर और अदानी विल्मा लिमिटेड को साथ में डिस्कस करने वाले और साथ में अदानी ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लगातार जिस तरह से शेयर गिर रहे हैं, लगातार 5% का लोअर सर्किट लग रहा है। इसके बाद में अदानी ग्रुप ने दो बड़े स्टेप उठाए। क्या है स्टेप और इसका क्या फायदा होने वाला है अदानी ग्रुप को आने वाले समय में? क्या ये गिरावट का दौर है खत्म होने वाला है? तो बहुत ही जबरदस्त स्टेप उठाए गए, क्या है उनको जानेंगे अच्छे से। दूसरी तरफ जिस तरह से ये लगातार गिरावट हो रही है, ये गिरावट कहाँ तक जाकर रुकने वाली है और रिसर्च एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अदानी के शेयरों में या फिर अभी हमें और दूर हो जाना है इन शेयरों से? आगे की सारी रणनीति क्या रह सकती है वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने लगभग साल भर पहले निवेश किया होगा उनको अभी भी कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन वो अपने शेयर बेच नहीं पा रहे क्योंकि डायरेक्ट लोअर सर्किट लग रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से वो अपने शेयर बेचे, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बहुत पहले निवेश किया हुआ, चाहे अदानी पावर हो या अदानी विल्मा लिमिटेड, लेकिन इस समय डायरेक्ट लोअर सर्किट सुबह लग जाता है तो वो अपने शेयर बेच नहीं पा रहे। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम अपने शेयर कैसे बेचें, लोअर सर्किट लग रहा है। तो इसके लिए आपको शेयर के लिए पहले सौदा लगा के रखना होगा। बाजार खुलने से पहले ही आपको ट्राई करनी होगी। तो मौका मिल जाता है तो कुछ डील होती है, ऐसा नहीं है। तो कुछ सौदे होते हैं, ट्रेड होते हैं, उसमें आपको भी आपके शेयर बिक सकते हैं। उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, आपको पहले ही सौदा लगा के रखना होगा और आपको ट्राई करते रहना चाहिए, तो आपके शेयर निकल सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा गिरावट भी हो चुकी है, अब यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना भी बन रही है। अगर हम बात करें अदानी पावर लिमिटेड की तो आप देख सकते हो स्टॉक फिलहाल 182 पर है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। लगातार गिरते हुए स्टॉक 180 तक आ चुका है। अब देखिए अगर तो ये स्टॉक कोविड काल में 26 के आसपास था। अब उस हिसाब से देखें तो अभी भी बहुत ही जबरदस्त लोगों को रिटर्न मिल रहा है। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब ये जिस तरह से स्टॉक दौड़ा था पिछले 2 साल में ही देखें तो स्टॉक ने जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया, लेकिन अब ये स्टॉक गिरावट के चपेट में आ चुका है। 400 से स्टॉक 200 से भी अंदर नीचे चला गया। तो इस ऐसे में वो जो इन्वेस्टर जिन्होंने पहले निवेश किया है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी पूरे शेयर नहीं बेचने चाहिए क्योंकि उसमें बाउंस बैक की संभावना, फिर वापस लगातार अपर सर्किट भी लग सकते हैं। आधे शेयर बेचने चाहिए क्योंकि ज़्यादा गिरावट भी होगी तो निचले लेवल से वो शेयर खरीद के अपने एवरेज को नीचे भी लाया जा सकता है वापस। यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से अभी भी 63% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। और अगर हम 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी गिरावट में आ चुका है, 44% की गिरावट हो चुकी है। और अगर 1 मंथ से भी देखें तो 36% स्टॉक गिर चुका है। और सिर्फ 5 डेज की बात करें 18% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक ही पॉजिटिव ट्रिगर मिल सकता है इसको, वो है इसका रिजल्ट जो परसों हमारे सामने होगा। 8 तारीख को कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है। अगर रिजल्ट बहुत ही शानदार हुआ तो यहाँ पे जो गिरावट का जो दौर है वो थम सकता है, एक फिर से बाउंस बैक की संभावना बन सकती है। जो लगातार लोअर सर्किट में स्टॉक चले वो अपर सर्किट में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का जो कहना है कि यहाँ पे एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उन्होंने 212 का बताया, तो वैसे टूट चुका है। अब यहाँ पे उनके हिसाब से देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 174 और 161 का है, ये दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सपोर्ट भी टूटेगा तो और गिरावट, वैसे लोअर सर्किट है तो सपोर्ट यहाँ पे काम नहीं करते। दूसरी तरफ देखें तो रेलिगेयर सिक्योरिटीज के अजीत मिश्रा का कहना है कि गिरावट अभी भी चल रही है और काफ़ी गिरावट भी हो सके, लेकिन उनका कहना है कि 140 से लेकर 155 के आसपास एक सपोर्ट मजबूत मिलने वाला है और वहाँ से नई पोजीशन बनाई जा सकती है, यानी वहाँ से फिर से खरीदारी की जा सकती है, वहाँ से एक अच्छे बाउंस बैक की संभावना बन सकती है। एंजल वन के अमरदेव सिंह का कहना है कि फिलहाल अगर आप देखें तो इसको सपोर्ट 170 से 180 के आसपास मिल सकता है। फिलहाल स्टॉक उसके आसपास ही है और वहाँ से अगर इसमें बाउंस बैक आया तो फिर 220 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिला के इस समय ये देखें तो सारे जो रिसर्च एनालिस्ट है उसमें वेट एंड वॉच की ही सलाह दे रहे हैं। अदानी विल्मा लिमिटेड की अगर बात करें तो 379 पर स्टॉक आ चुका है, 5% का लोअर सर्किट यहाँ पर भी लग गया है। लेकिन पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में अभी भी 41% की तेजी देखने को मिल रही है और 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक 42% ऑलरेडी गिर चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 मंथ का इसका रिटर्न 35% निगेटिव है और सिर्फ 5 डेज की बात करें 18% स्टॉक गिर चुका है। यानी दोनों की गिरावट लगभग सेम है क्योंकि दोनों में ही लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने अदानी विल्मा लिमिटेड का रिजल्ट भी परसों आने वाला है 8 तारीख को। दोनों ही अदानी पावर और अदानी विल्मा लिमिटेड के रिजल्ट हमारे सामने होंगे। अब जैसे कि अपेक्षा करें पावर का रिजल्ट तो काफ़ी शानदार रहने की संभावना, लेकिन विल्मार में एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिला। तो हो सकता है कि इस बार भी रिजल्ट में थोड़ी सी दबाव देखने को मिले, तो फिर इस वजह से ये स्टॉक में थोड़ी सी हमें और गिरावट की संभावना
दिखाई दे रही है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर ऑलरेडी पिछली बार देखें तो दबाव तो है, इन्होंने जो अपने नंबर भी दिखाया उसमें भी कुछ कमी थी, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी गिरावट और हो। लेकिन इसके बीच में जिस तरह से लगातार सेंटीमेंट बिगड़ रहे, अदानी ग्रुप ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। अदानी ग्रुप अब अपने जो जिस तरह से एक निवेशकों का भरोसा टूटा है उसको फिर से लौट आए भरोसा, उसके लिए एक बड़ा डिसीजन लिया है। कंपनी प्रमोटर ग्रुप के करीब अपने 9,100 करोड़ रुपीज़ के जो शेयर है वो अलग अलग कंपनियों के वो जो गिरवी रखे उन गिरवी शेयरों को वो छुड़ाने वाले हैं, यानी ये रकम चुका के वो अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लेंगे। जिसमें आप देखें उनकी 3 कंपनियां, जिसमें अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के जो शेयर गिरवी रखे हुए उन गिरवी शेयरों को छुड़ाया जाएगा। यानी ये 9,100 करोड़ रुपीज़ के शेयर है जो वापस लिए जाएंगे अपनी कंपनी के। वैसे अगर आप देखें तो ये जो शेयर गिरवी रखे हैं उसकी मैच्योरिटी सितंबर 2024 है, लेकिन वो अपने मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही इन शेयरों को छुड़ाना चाहते हैं ताकि लोगों का भरोसा फिर से लौट आए और कंपनी की साख में जिस तरह बट्टा लगा है उसमें कुछ कमी आए। यहाँ पे अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो उनकी प्रमोटर की जो होल्डिंग है टोटल 72.63% है, उसमें से 2.66% के शेयर गिरवी रखे हुए हैं। इसके अलावा अदानी पावर की बात करें तो 74.97% की जो स्टेक है उसमें से 25.01% के शेयर गिरवी रखे हुए। तो ये अब अदानी ग्रुप कोशिश करे कि जो अपने गिरवी शेयर है उनको छुड़ाया जाए, जिससे एक थोड़ा सा माहौल फिर से पॉजिटिव बने। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप ने एक बड़ा डिसीजन और लिया। जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल रही है उसके बाद में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं, कंपनी के बारे में लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अब यहाँ पे कंपनी अपने पूरी कंपनियों की ऑडिट करवाना जा रही है और इसके लिए 4 कंपनियों को उन्होंने चुना है। जो एक तरह से देखें तो जो इनकी पार्टनर टोटल एनर्जी है उन्होंने इसका स्वागत किया है, यानी अब इन सारी कंपनियों के टोटल हिसाब का ऑडिट किया जाएगा और इसके लिए कंपनी ने 4 बड़े जो कंपनियां उनको चुना है वो इसके पूरे कारोबार की ऑडिट करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे के सारे बिजनेस को सामान्य ऑडिट करने के लिए बिग 4 यानी डिलॉयट, EY, KPMG और इसके अलावा PwC को चुना है और ये 4 जो कंपनियां हैं वो सारे के सारे बिजनेस का ऑडिट करेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो फ्रांस की जो कंपनी है टोटल एनर्जी, इसकी अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में काफ़ी बड़ा निवेश है और अडानी टोटल में देखें तो उनका 50% का हिस्सा है। अडानी टोटल गैस में उनका 37.4% की हिस्सेदारी है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में उनकी 19.75% की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उनको भी अभी फिलहाल वो भरोसा रखे हुए कंपनी पे और जिस तरह से उन्होंने ऑडिट का जो फैसला लिया उसका उन्होंने वेलकम किया। उनका कहना है कि कंपनी की जो सत्यता है वो बाहर आएगी और इस तरह से जो निर्णय लिया गया उसकी वजह से आने वाले समय में जो ये गिरावट का माहौल है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बीच में देखें तो अडानी ग्रुप की जो एनुअल रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद स्थित शाह धनधारिया एंड कंपनी को 2021-22 के खातों का ऑडिट करने के लिए भी सूचीबद्ध किया गया है। अब यहाँ पे जो लगातार गिरावट है उसमें देखें तो अगर इंडी ट्रेड कैपिटल के संदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि इस समय जो शेयर है काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड दिख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें इसमें रिकवरी की संभावना तो बन सकती है, लेकिन अभी हमें खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। ये कहना अभी बड़ी जल्दीबाजी होगी, तो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी होगी। निवेशकों को इस समय सावधान रहना है, अभी थोड़ा सा वेट करें। CNI रिसर्च के CMD किशोर ओसवाल का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 24 लाख करोड़ से गिर के 10 से 12 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। और मीडिया में जो रिपोर्ट निकली उसका कहना है कि गौतम अडानी को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट कैप गिरना नुकसान नहीं होता है। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि कितने भारतीय उद्योगपति हैं जिनकी 1 लाख करोड़ रुपए की जो बाजार पूंजीकरण बना सकते हैं। 30 साल बाद भी इन्फोसिस साल दर साल मजबूत विकास के बावजूद अभी भी 6.5 लाख करोड़ रुपीज़ पर ही है। रिलायंस की बात करें तो 17 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो भी अडानी ग्रुप के 24 लाख करोड़ के काफ़ी नीचे था। लेकिन इस तरह से देखिए अगर आप तो एक समय था जब सन फार्मा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को पार कर गया था। सन फार्मा का मार्केट कैप बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन उसके बाद में सन फार्मा का शेयर क्रैश कर गया और काफ़ी नीचे आया स्टॉक। तो ऐसे ही यहाँ पे शेयर मार्केट में उठापटक होती रहती है, शेयर ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं, उससे कंपनी के कारोबार में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो अपने ज़मीनी हकीकत के हिसाब से चलता है। क्योंकि कोई भी कंपनी अभी डिफॉल्ट नहीं किया है और कंपनी के पास फिलहाल जो भी इन्होंने अभी फिलहाल कर्ज लिया हुआ है 2025 तक कोई भी फिलहाल उनके पास बकाया कर्ज नहीं है, यानी इनको अभी कोई भी 2025 तक कोई भी कर्ज चुकाने की इस समय जरूरत नहीं है। और मूडीज की तरफ से भी जो कहा गया है कि 2025 तक के सारे कर्ज उन्होंने चुकाए हुए। फिच रेटिंग ने भी भरोसा किया हो कि कैश फ्लो में कोई अभी फिलहाल प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस समय फिलहाल अडानी ग्रुप के ऊपर इतनी बड़ी कोई मुसीबत नहीं है। ये एक तरह से मामला देखें तो शेयर मार्केट का मामला है जहां पे शेयर गिर रहे हैं, लेकिन जल्दी यहाँ पे आप देखें तो मामला सुधरता हुआ भी दिखा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि लगातार शेयर गिरने की वजह से जो इन्वेस्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। वैसे इस गिरावट के बीच में जो रिसर्च एनालिस्ट है स्वप्निल शाह, उनका कहना है कि अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स इस समय मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म के निवेश के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं, उनमें थोड़ा निवेश किया जा सकता है। नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो थोड़ा सा निवेश के बारे में इन स्टॉक में सोचा जा सकता है। यानी एक तरह से देखें तो ACC सीमेंट हो या फिर अंबुजा सीमेंट या NDT जो अभी भी एक हिस्सा बने हैं इन ग्रुप के,
तो उनमें तो इतनी बड़ी जो तेजी बनी थी और गिरावट भी काफ़ी हुई, तो ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अभी आप देखें तो आने वाले समय में हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्थिति जल्दी ही थोड़ी सी अच्छी होती हुई दिखाई देगी, लोगों का जो नुकसान है उसमें ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए हमें वेट जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।